जय माता दी। श्री देवी कवच का पाठ हिंदी में। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मैं ऋषि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, इस संसार में जो परम गुप्त हो तथा सब प्राणियों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो आज तक आपने किसी को भी नहीं बताया हो, वह साधन रूपी कवच मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा एकमात्र साधन तो देवी माँ का कवच ही है, जो अत्यंत गुप्त, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाला है। हे महामुने, ध्यान पूर्वक सुनो। देवी माँ की 9 मूर्तियाँ यानी कि रूप हैं, जिन्हें हम सब नव दुर्गा कहते हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, किसी विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय या डर से भयभीत होकर जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक माँ भगवती दुर्गा की शरण में चले जाते हैं, उनका कभी कोई अमंगल या अनिष्ट नहीं होता है। युद्ध के समय भारी संकट पड़ने पर भी शरणागत के ऊपर कोई दुख विपत्ति दिखाई नहीं देती है। दुर्गा माँ की शरणागत प्राणी को शोक, दुख और भय भी नहीं सता पाते हैं। हे माँ दुर्गा, जिसने भी श्रद्धा और भक्ति भाव से तुम्हारा स्मरण किया है, उसका निश्चय ही भाग्य उदय होता है। हे देवेश्वरी माँ, जो प्राणी भक्ति भाव से तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री ऐरावत पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी वृषभ बैल पर, कौमारी मयूर पर और भगवान विष्णु प्रियतमा लक्ष्मी देवी अपने हाथों में कमल धारण किए हुए परम पवित्र कमल पुष्प के आसन पर विराजमान हैं। बैल पर आरूढ़ ईश्वर देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं। इस प्रकार यह सब देवी माताएं सब प्रकार के योग और शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी परम पवित्र देवियां हैं, जो विभिन्न प्रकार के आभूषणों एवं अनमोल रत्नों से शोभायमान हैं। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं, रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हरल और मुसल, खेटक एवं तोमर, परशु और पास, कुंत तथा त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्रों शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए, भक्तों को अभयदान देने के लिए एवं रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। श्री कवच का पाठ का आरंभ करने से पहले निम्न प्रार्थना करनी चाहिए। हे महान रोध रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली सर्वश्रेष्ठ देवी, तुम महान भय का क्षण में नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी माँ, तुम्हारी ओर देखना भी दुष्कर है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली हे माँ जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैत्रिय कोण में खड़गधारी देवी, माँ मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान्य दिशा में शूलधारिणी देवी, माँ मेरी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी देवी माँ, आप ऊपर की दिशा से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी माँ, आप नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सब पर आसीन चामुंडा देवी माँ, 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जय देवी आगे से, विजया देवी पीछे से, वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता, माँ मेरी रक्षा करें। उधोतिनी देवी, शिखा चोटी की उमा देवी मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। मालाधारी माँ ललाट की रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी बहू की का संरक्षण करें। बहू के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यम घंटा देवी माँ रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंडिनी देवी तथा कानों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करें। कलिका देवी कपोलों गालों की भगवती शंकरी कानों के मूल भागों की रक्षा करें।
अमृतकाल देवी नीचे के होठ में, माँ सरस्वती देवी जीवा में विराजमान हो रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की, चंडिका देवी कंठ गाल प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघटा गले के घंटी की, महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला महा मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा गर्दन में, धनुर्धारी पीठ के मेरु दर्द में रहकर मेरी रक्षा करे। नीलग्रीवा कंठ के भारी भाग में, नल कुबरी कंठ की नली में, खंडगिनी दोनों कंधों में और व्रजधारिणी माँ मेरे दोनों भुजाओं में रहकर रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों में, माँ अंबिका उंगलियों में, शुलेश्वरी हस्त नखों में और कुलेश्वरी माँ कुछी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोकवासिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में, शूलधारिणी देवी उदर में रहकर रक्षा करे। कामिनी नाभि सुंडी में, गुहेश्वरी माँ भूभाग में रहकर रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की, महिषवासिनी माँ बुधा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग की, विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की, नार सिंही दे दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पुष्ट भाग की रक्षा करे। श्री देवी दोनों पैरों की उंगलियों में, तलवासिनी दोनों पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। दष्टा कारिली देवी पद नखों पैरों के नाखूनों की, उधर केशिनी देवी केशों की, कुबेरी रोम वालियों के छिद्रों में रहकर वागीश्वरी देवी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त खून मज्जा वसा मांस हड्डी और भेद की रक्षा करे। काल रात्रि आतों की, मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्मावती देवी मूलाधार आदि कमल जो कोशों में, चूड़ामणि देवी कफ में रहकर स्थित होकर रक्षा करे। ज्वालामुखी नख के तेज की रक्षा करे। अभिदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्मणी देवी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्म तारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। नारायणी देवी सतुगुण रजोगुण और तमोगुण की सदैव रक्षा करें। वारही आयु उम्र की, वैष्णवी धर्म की, चक्रधारी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन संपदा तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्रणी मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी माँ मेरी पत्नी की रक्षा करें। सुपुता मेरे पथ रास्ता की, क्षेम करी देवी माँ मार्ग की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सबके और व्याप्त रहने वाली विजया देवी माँ संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। हे देवी माँ, जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उसकी रक्षा पापों को नाश करने वाली विजयशालिनी माँ आप स्वयं करें। देवी कवच से लाभ अपना शुभ मंगल चाहने वाले प्राणियों को बिना कवच पाट के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए। कवच के द्वारा सभी ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ अवश्य होता है तथा समस्त शुभ इच्छाओं की सिद्धि करने वाली विजय प्राप्त होती है। वह जिस अभुष्ट वस्तु की इच्छा करता है, वह उसको माँ दुर्गा कवच के शुभ प्रभाव से अवश्य मिलती है। उस प्राणी को इस संसार के महान ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। कवचधारी प्राणी निर्भय होता है, युद्ध में विजयी होता है, तीनों लोकों में वंदनीय होता है। देवी माँ का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्राणी प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा एवं भक्ति के साथ इस कवच का पाठ करता है, उसे दैवी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। वह तीनों लोकों को जीत सकता है। इतना ही नहीं, कवचधारी अकाल मृत्यु अथवा अग्नि जल बिजली एवं सर्वदंश आदि से होने वाली मृत्यु से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष एवं कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग तथा इस तरह के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब
इस कवच को हृदय में धारण कर लेने वाले पर स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, नभचर, दव विशेष, जल के गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुमांड और भैरव आदि भी अनिष्टकारक देवता भी हृदय में देवी कवच धारण किए रहने पर कवचधारी प्राणी को देखते ही भाग जाते हैं। देवी कवच पाठ से राजकीय सम्मान तेज बढ़ता है, कीर्ति एवं सुयश फैलता है। जो प्राणी इस देवी कवच का पाठ करने के बाद सप्तशती माँ चंडी का पाठ करता है, जब तक यह पृथ्वी स्थिर है तब तक देवी भक्त के यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर इस सांसारिक नश्वर देह का अंत होने पर कवचधारी प्राणी भगवती महामाया के अनमोल प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। अंत में वह परम पावन सुंदर दिव्य रूप धारण करके कल्याण में भगवान शिव शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। जय माता दी। तो ये था श्री देवी कवच का पाठ। जय माता दी।